नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने सीता का ही नहीं बल्कि कौशल्या का भी अपहरण करवाया था। राजा दशरथ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजा दशरथ एक ऐसे रघुवंशी राजा थे जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। राजा दशरथ रघुकुल के महान प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के पिता का नाम राजा अजा तथा माता का नाम इंदुमती था। ये बात उन दिनों की है जब पृथ्वी पर रावण का डंका बज रहा था और एक तरफ उसका दबदबा कायम हो चुका था। रावण ने सारे देवताओं को बंदी बनाकर लंका के कारागार में डाल दिया था और हर तरह का अत्याचार करता रहा। और जब भविष्यवाणी हुई कि जब अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह होगा और उनका जो पुत्र होगा उसी के हाथों से रावण तुम्हारा वध होगा, यह सुनकर रावण अपने गुप्तचरों को अयोध्या के कोने कोने में भेज दिया जिसे उसे हर खबर मिल सके। जगह जगह से राजकुमारियों के रिश्ते आए लेकिन कोई बात नहीं बनी। इधर दशरथ के लिए कौशल्या का प्रस्ताव आया, फिर कुंडली मिलाई गई और अब की बार पुरोहितों ने कहा कि ये कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है और फिर शादी की तैयारी शुरू हो गई। रावण ने गुप्तचरों से इस खबर की वास्तविकता पता लगाने के कहा तो बात 16 आने सच थी। फिर रावण ने अपने दैत्यों के बल पर शादी वाली रात कौशल्या का अपहरण करवा लिया और अपने दैत्यों को आदेश दिया कि उसे मार दिया जाए। जब वही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से जन्म लेगा। लेकिन उस दैत्य को दया आ गई। उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बड़े से बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उधर जब वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान कौशल्या की तलाश की गई तो सब दंग रह गए। कौशल्या गायब थी और बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अब क्या किया जाए। जब घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि कैसे इज्जत बचाई जाए, उन्होंने तुरंत छोटी बहन सुमित्रा को कौशल्या की जगह तैयार किया और राजा दशरथ के साथ उनका विवाह करा दिया गया। जब रावण को यह बात का पता चला तो वह हैरान रह गया। उसने फिर सच्चाई पता की तो बात एकदम सच थी। जब राजा दशरथ की बारात समुद्र मार्ग से बड़ी बड़ी नौकाओं में आ रही थी, तब रावण ने एक दूसरे दैत्य को आदेश दिया कि समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दो। उस दैत्य ने ऐसा ही किया। वह सारी बारात को डुबोकर मारने लगा और नौकाओं को उलट पलट कर कोहराम मचा दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बेड़े पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया पर बेड़े के साथ बहने लगे। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका बेड़ा एक टापू में जा लगा, जहां तब दशरथ ने राहत की सांस ली। दशरथ को अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि उनके साथ बैठी वधू कौशल्या नहीं सुमित्रा है। इस तरह से 2 दिन बिना खाए पिए कुछ भी गुजर गए। उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। तब शाम के समय सुमित्रा को एक बक्सेनुमा कोई चीज टापू के पास से जाती हुई दिखाई दी, तो दोनों जन ने मिलकर उसे खींचा कि शायद कुछ खाने की चीज या कोई अन्य उपयोगी चीज प्राप्त हो जाए। दोनों ने मिलकर बक्से को जतन से खोला तो अंदर से सजी हुई एक नववधू निकली, जिसे देखते ही सुमित्रा ने बेहद आश्चर्य से कहा, अरे जीजी, आप कैसे। दशरथ भौचक्का होकर दोनों को देख रहे थे। तब सुमित्रा ने इस राज पर से पर्दा उठाया और बताया कि वास्तव में कौशल्या तो ये हैं। कौशल्या ने भी आप बीती सुना दी। अब ये 2 से 3 हो गए। वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर किसी सहायता के इंतजार में थे। इधर रावण क्रोधित हो उठा क्योंकि अब उसे भविष्यवाणी की चिंता होने लगी।
उसने एक महान शक्तिशाली दैत्य को तीनों का वध करने के लिए भेजा। वह जैसे ही टापू पर पहुंचा, उसका सामना सुमित्रा से हुआ। क्योंकि ये मानव रूप में था, अतः सुमित्रा ने बेहद मासूमियत से इसे भैया के संबोधन से पुकारा और धर्म भाई बनाते हुए उसकी कलाई पर चीर बांध दिया। अब दैत्य के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अगर वह तीनों का वध करता है तो उसे भारी दोष पाप लगता। उन्हें देखकर मन में कहने लगा, ये तो बेचारे निर्दोष हैं। रावण इन्हें पता नहीं क्यों मारना चाहता है। अतः इन्हें मारने का विचार उसने छोड़ दिया और वहां से चला गया। और ये लोग किसी तरह वहां से निकलकर अयोध्या पहुंचे। धीरे धीरे समय बीता और फिर राजा दशरथ ने फिर रानी कैकेयी, जो कैकेयी देश की राजकुमारी थी, कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। राजा दशरथ राजकुमारी कैकेयी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और राजा दशरथ ने राजा अश्वपति से राजकुमारी कैकेयी से विवाह का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात राजा दशरथ का विवाह कैकेयी के साथ हुआ। फिर आगे जाकर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और सीता का अपहरण करने पर श्री राम ने रावण का वध कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही भक्ति की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।